जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नाचे विघ्न अनेक। नमो नमो जय श्री वृंदावनी ऋषि वरिष्ठ गण घोरी, नमो नमो जय कुंज महल निति, नमो नमो जामे चुक होरी, नमो नमो जय कुंज बिहारी, नमो नमो प्रीतम चित चोरी, नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्री शंकराचार्य जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, कलयुग धर्म पालक प्रगट, आचार्य शंकर सुभट, उत्संगल ज्ञान जिते अनीश्वरवादी, बौद्ध कुतर की जैन और पाखंड आदि, विमुखन को दियो दंड एच सन्मार्ग आने, सदाचार की शिव विश्व कीर्ति ही बखाने। ईश्वरांश अवतार में मर्यादा मादी अगट, कलयुग धर्म पालक प्रगट, आचार्य शंकर सुभट। अधर्म प्रधान कलयुग में वैदिक धर्म के रक्षक श्री शंकराचार्य जी का अवतार हुआ। आप विधर्मियों को शास्त्रार्थ में पराजित करने वाले सूरवीर थे। वैदिक मर्यादा का उल्लंघन करने वाले उद्दंड, ईश्वर को न मानने वाले बौद्ध, ऊटपटांग तर्क करने वाले जैनी, पाखंडी आदि जो लोग भगवान से विमुख थे, उन्हें आपने दंड दिया। भय दिखाकर, शास्त्रार्थ में हराकर, उन्हें बलात् खींचकर सनातन धर्म के मार्ग पर ले आए। आप सदाचार की सीमा, बड़े सदाचारी थे। सारा संसार आपकी कीर्ति का वर्णन करता है। आप भगवान शंकर के अंश अवतार थे। पृथ्वी पर प्रकट होकर आपने वेद शास्त्र की संपूर्ण मर्यादाओं का इस प्रकार समर्थन और स्थापन किया, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रही, वह अचल हो गई। श्री नाभाजी ने शंकराचार्य जी को शंकर सुभट ऐसा कहा। कहते हैं, एक संत कहते हैं कि आचार्य रेलगाड़ी के इंजन की तरह होते हैं। जैसे एक इंजन अनेकों डिब्बों को खींचकर यथा स्थान पहुंचा देता है, उसी प्रकार एक आचार्य अनेक प्राणियों का उद्धार कर भगवत धाम पहुंचा देते हैं। जैसे इंजन अपने से जुड़े हुए सभी डिब्बों को, चाहे उसमें अच्छी वस्तु भरी हो या बुरी, सबको खींचकर निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देता है, उसी प्रकार आचार्य भी सभी भले बुरे शरणागत प्राणियों को भव पार करने में समर्थ होते हैं। यहाँ एक बात स्मरण रखने योग्य है कि वे ही डिब्बे इंजन द्वारा खींचकर ले जाए जाते हैं जो इंजन में जुड़े होते हैं। अन्यथा कैसा भी बढ़िया डिब्बा हो, कैसा भी बढ़िया माल भरा हो, वह अपनी जगह पर ही धरा रह जाता है। उसी प्रकार वही प्राणी भव से पार होते हैं जो आचार्य चरणों में प्रीति रखते हैं। अन्यथा वे कैसे भी सद्गुणवान हों, महिमावान हों, भव सागर पार होना असंभव है। गुरबिन भवनिधि तरई न कोई, जो बरंच शंकर सम होई। श्री शंकराचार्य जी को वैदिक धर्म का प्रचार करने में बौद्धों, जैनियों आदि से बड़ा भारी शास्त्रार्थ रूप वाक्य युद्ध करना पड़ा था। इन्होंने सबको पराजित किया, अतः इनको नाभाजी ने सुभट कहा। जो लोग आपके सिद्धांत से सहमत नहीं हुए, उन्हें आपने स्वयं दंड का भय देकर वह तत्कालीन राजाओं को प्रभावित कर उनसे दंड दिलाकर जैसे हो तैसे
सन्मार्ग पर लाए। एक उदाहरण सुनाते हैं। एक संत ने नगर के सबसे बड़े सेठ की दुकान पर जाकर जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम की आवाज़ लगाई। सेठ जी गद्दी पर अपने कार्य में अत्यंत व्यस्त थे, अतः संत की ओर ध्यान नहीं दिए। परंतु संत जी अपनी धुन में मस्त हुए भगवान नाम की रट लगाते रहे। तब सेठ जी ने झुंझलाकर मुनीम से कहा, इन्हें 2 पैसे देकर दुकान से हटाओ, कान फोड़े डाल रहे हैं। संत जी ने कहा, सेठ जी, मैं अपने लिए 2 पैसे के वास्ते तुम्हारे कान नहीं फोड़ रहा हूँ, मैं तो तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। तुमको अपने काम धंधे से फुर्सत है नहीं, तुमको मालूम नहीं है 7 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु है। अपने लोक परलोक के लिए जो कुछ करना हो सो कर लो, बस यही कहने आया था। इतना सुनना था, सेठ जी के हाथ से बही खाता छूट गया, कलम जमीन पर गिर पड़ी। स्वयं दौड़कर संत जी के चरणों में पड़ गए और गड़गड़ा कर पूछे, महाराज, अभी तो मेरा बालक छोटा है, काम धंधा संभालने लायक है नहीं, अतः आप कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे अभी मृत्यु टल जाए। संत जी ने कहा, उपाय तो है, परंतु तुम करो तब तो। सेठ जी ने 100 सौगंध दिखाई, जरूर करूँगा। संत जी ने कहा, तुम कैसे करोगे, तुम्हारा तो भगवान नाम सुनने से कान फटता है। सेठ जी ने अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की। संत जी ने 7 दिन तक अखंड श्री हरिनाम संकीर्तन तथा साधु ब्राह्मण दीन दुखियों की सेवा रूप महान यज्ञ करवाया। सेठ जी मरने से बच गए, साथ ही उन्हें श्री हरिनामामृत स्वाद मिला तथा महात्म भी देखे। अतः अब तो हर घड़ी नाम जपने में लगे रहते। साधु ब्राह्मणों में उनकी प्रीति हो गई, दीन दुखियों के प्रति दया का बर्ताव करने लगे। इस प्रकार संत जी ने मृत्यु का भय देकर सेठ जी को भगवत भजन में लगाया। इसी तरह शंकराचार्य जी ने भी स्वयं दंड का भय देकर जैसे तैसे जीवों को सन्मार्ग पर लगाया। वर्णन आता है, महापंडित श्री कुमारिल भट्ट जी, जिन्होंने शास्त्रार्थ में बौद्ध आचार्यों को पराजित किया था, उन्हीं के शिष्य मंडन मिश्र जी पूर्व मीमांसा के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। श्री कुमारिल भट्ट के द्वारा ही मंडन मिश्र की चर्चा सुनकर श्री शंकराचार्य जी उनसे मिलने माहिष्मती नगरी को चल दिए। श्री आचार्य ने नगर में पहुंचकर कुएं पर पानी भरने वाली एक दासी से मंडन मिश्र के घर का पता पूछा। वह दासी मंडन मिश्र के घर की ही किंकरी थी। उसने इस तरह कहा, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत गिरो गिरंती द्वारस्थनी दांतर सन्निरुद्धा जानी ही तन मंडन मिश्र धाम। जिसके द्वार पर पिंजरे में बैठे तोता और मैना यह चर्चा करते हों कि वेद स्वयं प्रमाण है अथवा दूसरे प्रमाणों से प्रमाणित है, उसी को आप मंडन मिश्र का घर समझिए। इसी प्रकार के दासी ने लगातार 3 श्लोक कहे। यह सुनकर शंकराचार्य जी ऐसे महाविद्वान से मिलने के लिए आतुर हो उठे, जिनकी दासी इतनी विदुषी है, जिसके यहाँ के पक्षी तत्व चर्चा करते हैं। अब आप ही विचारिए कि वो कैसे उद्भट विद्वान होंगे मंडन मिश्र जी। श्री शंकराचार्य जी और श्री मंडन मिश्र जी का शास्त्रार्थ विश्व का सबसे बड़ा शास्त्रार्थ है। इसमें शर्त यह थी, जो हारेगा वह विजयी पंडित का शिष्य बन जाएगा। अंततोगत्वा श्री मंडन मिश्र जी हार गए। तब उनकी अर्धांगिनी
महाविदुषी भारती ने शास्त्रार्थ किया, परंतु जब वह भी विवेचन करने में पराभूत होने लगी तो व्यवहार में उत्तर कर काम शास्त्र संबंधी प्रश्न करने लगी। इसके उत्तर के लिए शंकराचार्य जी ने 6 महीने का समय मांगा। चूँकि मंडन मिश्र की पत्नी भारती परम विदुषी थी, वही मध्यस्थ बनी थी। शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जी ने मिश्र जी को हरा दिया। तब भारती ने कहा था कि मुझ अर्धांगिनी को हराए बिना आप विजयी नहीं हो सकते। तब आपने भारती से शास्त्रार्थ किया। उसने रति शास्त्र संबंधी प्रश्न कर दिए। आप बाल सन्यासी थे, अतः आपको उसका अनुभव नहीं था। तब आपने 6 महीने की अवधि मांगी और प्रधान शिष्यों के साथ उत्तराखंड में जाकर कहा कि मैं इस शरीर को त्याग कर जाता हूँ, तेल में रखकर इसकी रक्षा करना। मैं अमरूक राजा जो अभी मर गया है उसके शरीर में प्रवेश करके श्रृंगार रस का अध्ययन एवं अनुभव करूँगा। मुझे वहाँ से आने में मोहवश यदि विलम्ब हो तो मुद्गर ग्रंथ के श्लोकों को सुनाना। ऐसे शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों को समझाया। तब मैं उस देह के मोह को त्याग कर उसे छोड़ दूंगा। शंकराचार्य जी ने ऐसा ही किया। मृतक राजा के जी जाने से रानी आदि सभी लोग प्रसन्न हुए। आप वहाँ रहकर काम शास्त्र का अध्ययन करने लगे। व्यावहारिक कौशल का अभाव देखकर रानी ने अनुभव किया, यह शरीर तो राजा का ही है, परंतु आत्मा किसी योगी की है। अवश्य ही किसी सिद्ध महात्मा ने राजा के मृतदेह में प्रवेश किया है। अतः रानी ने संपूर्ण राज्य में यत्र तत्र अपने आदमियों को भेजा कि जहाँ कहीं भी कोई शव मिले उसे तुरंत जला दिया जाए, जिससे कि महात्मा की आत्मा फिर लौटकर अपने पूर्व शरीर में न जा सके। परंतु शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों को बहुत सावधान कर दिया था, अतः राज कर्मचारियों को बहुत ढूंढने पर भी उनका शव नहीं मिल सका। श्री शंकराचार्य जी के शिष्यगण आचार्य के प्राणहीन शरीर की रक्षा करते हुए प्रतीक्षा करने लगे। निश्चित समय के बीतने पर भी जब आचार्य जी नहीं लौटे, यहाँ माया की मोह की प्रबलता दिखाई गई है कि साक्षात भगवान शंकर के अवतार श्री शंकराचार्य जी भी देह गेह में आसक्त हो गए। तब भला अन्य पामर प्राणियों की तो बात ही क्या है। एक उदाहरण सुनाते हैं। एक राजा ने अपने राज ज्योतिषी से एक दिन पूछा, मैं मरने पर किस योनि में जन्म लूँगा। पंडित जी ने खूब विचार कर कहा, आपको शूकर की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। राजा ने पूछा, उस समय हमारा रंग रूप क्या होगा। पंडित जी ने कहा, कुछ काला कुछ सफ़ेद। पंडित जी ने राजा को अगले जन्म का पूरा पता बता दिया। राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर अपना सब वृत्तांत कहा। बोला कि अमुक शूद्र के यहाँ जब मैं शूकर रूप में जन्म लूँ तो तुम तुरंत पता लगाकर मुझे मार डालना। कुछ दिन बाद राजा ने शरीर छोड़ा और सचमुच शूकर हुआ। राजकुमार पता लगाते लगाते जब वहाँ पहुँचे और मारने के लिए तलवार उठाए तो शूकर ने कहा, मुझे मारना नहीं, मैं बहुत सुखी हूँ। राजकुमार ने कहा, पहले आपने मारने को कहा था, अब क्यों मना कर रहे हैं। शूकर ने कहा, पहले राजा रूप में मैंने समझा था यह बहुत नारकी योनि है, परंतु अब मैंने समझा यहाँ तो स्वर्ग से भी बढ़कर सुख है, अतः मुझे मत मारो। इसी प्रकार श्री शंकराचार्य जी की राजा के शरीर में आसक्ति हो गई। श्री शंकराचार्य जी अपने शिष्यों से पहले ही कह गए थे, यदि मुझे वहाँ से आने में मोहवश विलम्ब हो जाए
तो मुझे मोह मुद्गर ग्रंथ के श्लोकों को सुनाना। अब तो शिष्य लोग राजभवन में गए और गायन के साथ मोह मुद्गर के श्लोक सुनाए। शिष्यों को आपने विदा किया। शिष्यों के मोह मुद्गर श्लोकों को सुनकर तत्त्वमसि 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 राजन। तब राजा के शरीर में आविष्ट शंकराचार्य जी ने कहा, सोहमस्मि सोहमस्मि। अब तो उनको अपना बोध हुआ और शिष्यों को विदा करके अपने राजदेह का त्याग कर दिया और आकर अपना शरीर फिर ग्रहण कर लिया। फिर भारती के पास जाकर उसे उत्तर दिया और शास्त्रार्थ में हराया। मंडन मिश्र समेत उसे शिष्य बनाकर अद्वैत मतावलंबी बनाया। फिर मंडन मिश्र ने आचार्य से संन्यास दीक्षा ग्रहण कर ली और उनका नाम सुरेश्वरानंद नाम हुआ। इस प्रकार शंकराचार्य जी ने अपना प्रण पूरा किया। एक बार शास्त्रार्थ में आपने सभी सेवड़ों को परास्त कर दिया। पश्चात राजा के पास आए। राजा भी शिष्य बनने को तैयार हो गया। तभी सेवड़ों के गुरु ने एक माया जाल की रचना की। राजा और श्री शंकराचार्य जी के साथ सेवड़े एक ऊंचे छत पर बैठे, चारों ओर से माया का जाल चढ़ाया। ऐसा लगा अब छत भी डूब जाएगी। इतने में ही एक माया की नाव का दृश्य आ गया। सेवड़ों ने श्री शंकराचार्य जी से कहा, आप इस नाव पर चढ़ जाइए, नहीं तो डूब जाएंगे। आप उस माया के कौतुक को समझ गए थे, अतः नाव पर नहीं चढ़े। भयभीत राजा नाव पर चढ़ना ही चाहता था कि शंकराचार्य जी ने उसे मना करके कहा, पहले इन सेवड़ों को चढ़ाओ। राजा ने सबको चढ़ाने की आज्ञा दी और सबको हट करके चढ़ा दिया। वहाँ जल और नाव तो थी नहीं। सबके सब सेवड़े छत से नीचे गिर गए। उनके शरीर के टूक टूक हो गए। माया जाल का नाश हो गया। तब तो राजा अति भक्ति के भाव में भरकर आपके चरणों में गिर पड़ा। फिर शंकराचार्य जी ने उसे जो जो आज्ञा दी सब उसने स्वीकार किया। वह स्वयं भगवत भक्त बना और अपनी समस्त प्रजा में धर्म का प्रचार करवाया। जो हठवश नहीं मानते थे उन्हें दंड का भय देकर धार्मिक बनाया। इस प्रकार आपने संपूर्ण भारत में भक्ति का प्रचार किया। भक्ति की श्रेष्ठता वर्णन करते हुए आप कहते हैं कि मुक्ति के जितने हेतु हैं उनमें भक्ति ही श्रेष्ठ है। विद्वान लोग कहते हैं स्वस्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति है। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म के प्रतिपादक श्री शंकराचार्य भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा करते हैं। कहते हैं शंकराचार्य जी, जिसके ध्यान के बिना जीव सूकर आदि पशु योनियों को प्राप्त होता है, जिसको जाने बिना प्राणी जन्म मरण के महान भय स्थान को प्राप्त होता है, जिसके स्मरण के बिना सैकड़ों कुत्सित कीट योनियों में प्राप्त होता है, वे परम समर्थ शरणदाता लोकेश्वर श्री कृष्ण मुझे अपना दर्शन दें। यह तो रहे श्री शंकराचार्य जी की स्वयं की भक्ति और भगवान में निष्ठा। आपने दूसरों को भी भगवत भजन का उपदेश दिया। कहते हैं कि एक ब्राह्मण ने 60 वर्ष की आयु में ब्याह करने का निश्चय किया, परंतु बिना धन के ब्याह कैसे हो और धन बिना विद्या कैसे मिले। अतः उसने व्याकरण पढ़ना आरंभ किया और व्याकरण के सूत्रों को उच्च स्वर से रट रहा था। इतने में शंकराचार्य जी पहुँच गए और अभिप्राय जानकर बोले, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अरे मूढ़मते, गोविंद को भजो। मृत्यु निकट आने पर यह संस्कृत के सूत्र आदि व्याकरण के धातु सूत्र तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। तुम्हारे अंग शिथिल हो गए।
सिर के बाल सफ़ेद हो गए, मुंह के सब दांत टूट गए। तू अत्यंत वृद्ध हो गया है, हाथ में पकड़ा हुआ दंड कांप रहा है, तब भी आशा तृष्णा का परित्याग नहीं करता। ऐसे ही कभी भोगरत तपस्वी को देखकर तो कभी प्रपंचरत सन्यासी को देखकर आपने उनको चेतावनी दी। प्रथम तो आपने भक्ति का ही प्रचार किया, भक्ति संबंधी स्तोत्र ग्रंथों की रचना की, सभी देवी देवताओं के प्रति भाव भक्ति का उपदेश दिया, परंतु बाद में केवल शुष्क ज्ञान का प्रचार करने लगे। जीव ईश का भेद मिटाकर सबको ब्रह्म एवं जगत को मिथ्या बताने लगे। इस प्रकार से भक्ति को आघात लगा, बहुत से लोग भक्ति से विमुख हो गए। यदि कोई प्रश्न करे ऐसा क्यों किए, तो श्री भक्तमाल जी के टीकाकार प्रियादास जी कहते हैं भगवान की ऐसी ही इच्छा थी। अब यहाँ जिज्ञासा होगी, स्वयं भगवान ने कहकर मायावाद का प्रचार क्यों कराया? इसका यथार्थ हेतु तो भगवान ही जाने। हाँ, एक हेतु तो यह हो सकता है, प्रभु को परोक्ष प्रिय है और ये भक्ति का खुला प्रचार करते थे, अतः भगवान ने उसे गूढ़ रखने के लिए इस प्रकार की आज्ञा दी। दूसरा कारण यह भी था, भक्ति के रहस्य का सर्वथा उद्घाटन हो जाने से आगे लोग पोथियों द्वारा ही तत्व समझने लगेंगे, आचार की आवश्यकता को कम महत्व देंगे, जिससे आगे चलकर आचार परंपरा नहीं रह जाएगी, जबकि साधनों में आचार्य की परम आवश्यकता है। तीसरा कारण यह भी है कि भक्ति भगवान को अति प्रिय है, भक्ति से भगवान बस में हो जाते हैं, अतः प्रभु भी सहज किसी को भक्ति नहीं देते। अरे भाई, पराधीनता तो किसी को अच्छी नहीं लगती, पशु पक्षी भी पराधीन रहना नहीं चाहते, फिर भगवान तो सर्वतंत्र स्वतंत्र ठहरे। अतः प्रभु भक्ति को रहस्य में ही रहने देना चाहते थे, इसलिए ऐसी आज्ञा दिए। इतना अवश्य है, जब भक्ति एकदम निगूढ़ हो जाती है, फलस्वरूप जब उसका लोप होने लगता है, तो आचार्यों को प्रेरित करके भक्ति का प्रचार भी करवाते हैं। इस प्रकार जब प्रभु की प्रेरणा से आपने कुछ शिष्यों को मायावाद का उपदेश किया, उससे कितने ही लोग विमुख भी हो गए, परंतु जो गंभीर धीर सन्यासी संत थे, उन पर श्री शंकराचार्य जी के मायावाद का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे तो भक्ति रस में ही डूबे रहे, क्योंकि वे जानते थे भगवान के रूप और गुण नित्य नवीन है, केवल निराकार और निर्गुण ही ईश्वर नहीं है। इस तरह से शंकराचार्य जी का चरित्र वर्णन किया गया। इनका शेष चरित्र अगले भाग में वर्णन करेंगे। बोलो श्री शंकराचार्य जी महाराज की जय, भक्त भगवंत की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।